अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं आपके साथ शहरबानो आवान। आगाज करते हैं लाहौर से, जहां पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ का इलाज सर्विसेज अस्पताल में ही जारी रखने का फैसला किया है। साबिक वज़ीर आज़म को पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल करने की कोशिश की गई, मगर नवाज शरीफ डट गए और बोले कि ये खाना बदोशी नहीं चलेगी। मुझे दोबारा कोट लखपत जेल भेज दें। तफसीलात देखते हैं मोहम्मद अली जड़ की रिपोर्ट में। नवाज शरीफ का इलाज दिन भर तनाजा बना रहा। पंजाब हुकूमत ने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल करने का फैसला किया। साबिक वजीर आजम ने इनकार कर दिया। नवाज शरीफ का मौकफ था, पहले PIC ले जाया गया, बाद में सर्विसेज अस्पताल ले आए। ये खाना बदोशी मुनासिब नहीं, सामान बांध चुका हूँ, वापस जेल भिजवा दिया जाए। नवाज शरीफ के इनकार पर पंजाब हुकूमत ने भी हिकमत अमली तब्दील की और नवाज शरीफ को सर्विसेज अस्पताल में ही जेरे इलाज रखने का फैसला कर लिया गया। जो डॉक्टर्स हैं PIC से, वो आके सर्विसेज हॉस्पिटल में उनका मुआयना करेंगे। आने वाले दिनों में अगर डॉक्टर्स को लगा तो वो जो भी फैसला करेंगे हमारी हुकूमत मानेगी। तो हमारी गुजारिश है शरीफ फैमिली से, अल्लाह मियाँ दुआ भी है कि अल्लाह मियाँ साहब को सेहत दे, और उनसे गुजारिश है कि वो इस तरह की सियासत ना चमकाएं इस मामले के ऊपर। ना आपने फैसला करना है कि आपने कहाँ जाना है, ना हमने फैसला करना है कि आपने कहाँ जाना है। एक तो आप जेल में हैं और इस टाइम आप कैद में हैं, तो आपके ऊपर तमाम कवानीन जो इस मुल्क के हैं वो अप्लाई होने हैं। इसी बहस के दौरान मरियम नवाज भी नवाज शरीफ के साथ मौजूद रहीं। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक नवाज शरीफ का शुगर लेवल और दिल की शरेयानों में कोलेस्ट्रॉल की शरह ज्यादा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली के मामले पर पंजाब हुकूमत से जवाब तलब कर लिया है। नैब को भी आइंदा समात पर तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म दिया गया है। मियां साहब के वकील ने सजा मुअत्तली की पहली दरखास्त वापस लेने की इस्तदा कर दी। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट देखिए। अदालत आलिया में नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समात। मियां साहब की मेडिकल रिपोर्ट्स पेश, ख्वाजा हारिस की यही दरख्वास्त सुनने की इस्तदा। मेडिकल रिपोर्ट्स में बताया गया है कि नवाज शरीफ दिल और शरियानों के मर्ज में मुब्तला हैं। ऐसे अस्पताल में रखा जाए जहां 24 घंटे अच्छी सहूलियात हों। अदालत का रिपोर्ट्स को रजिस्ट्रार ऑफिस के जरिए दोबारा जमा कराने का हुक्म। अदालत ने पंजाब हुकूमत को भी नोटिस जारी करते हुए मियां साहब की सेहत से मुतल्लिक मुकम्मल फाइल तलब कर ली। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, जानना चाहते हैं मेडिकल बोर्ड क्यों बना, महकमा दाखिला पंजाब आइंदा समात पर जवाब जमा कराए। अदालत ने नैब को भी तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। समात 12 फरवरी तक मुलतवी। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने सजा मुअत्तली की पहली दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा कर दी। कहा, हम सिर्फ तिब्बी बुनियादों पर सजा मुअत्तली वाली दरख्वास्त की पैरवी करना चाहते हैं। जस्टिस आमिर फारूक का कहना था कि पहली दरख्वास्त 18 फरवरी को मुकर्रर है, उसका मामला उसी दिन देखेंगे। पंजाब के सीनियर वजीर अलीम खान को गिरफ्तार कर लिया गया। नैब ने आमदन से ज्यादा असासे ऑफशोर कंपनीज और बतौर रुकने पंजाब असम्बली इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के इल्जाम आयद किए हैं। अलीम खान कहते हैं, तफ्तीश में मुकम्मल ताउन किया, गिरफ्तारी को चैलेंज करूंगा। लाहौर से आरिफ मलिक आपको रिपोर्ट करेंगे। कप्तान का अहम खिलाड़ी नैब की गिरफ्त में आ गया। पंजाब के सीनियर वजीर अलीम खान गिरफ्तार। नैब ने इल्जामात की फहरिस्त भी जारी कर दी। अलीम खान पर इल्जाम है कि उन्होंने बतौर रुकने पंजाब असम्बली इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। लाहौर में हाउसिंग सोसाइटी के लिए 900 कनाल अराजी खरीदी, 600 कनाल अराजी के लिए एडवांस रकम भी दी। 2005 और 6 में 2 ऑफशोर कंपनियां बनाई। एक कंपनी UAE और दूसरी बरतानिया में बनाई गई। जो MLA भेजे थे, MLA का कोई जवाब अभी तक नहीं आया। एक एक चीज, पैसे लेना, वालदा के नाम पे एमनेस्टी, बहुत पुरानी डिक्लेयर करना, फॉरेन रेमिटेंस, एक एक चीज रिकॉर्ड के ऊपर है। इस गिरफ्तारी के हवाले से रिमांड बाकायदा कंटेस्ट किया जाएगा और इसको चैलेंज किया जाएगा। अलीम खान के खिलाफ 2015 में तहकीकात शुरू हुई। इस दौरान वो 3 बार नैब की तफ्तीशी टीम के सामने पेश हुए। वो पंजाब की वजारत आला के भी उम्मीदवार थे, लेकिन नैब केसेस उनकी राह में रुकावट बने रहे। अलीम खान को कल सुबह एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। नैब के हाथों गिरफ्तार होने वाले सीनियर सूबाई वजीर अलीम खान ने इस्तीफा वजीर आला पंजाब को भिजवा दिया है। वजीर आजम इमरान खान ने भी अलीम खान को कानूनी रास्ता इख्तियार करने की हिदायत कर दी है। इस्लामाबाद से अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। आमदन से जायद असासों का इल्जाम, PTI रहनुमा अलीम खान नैब के शिकंजे में आ गए। नैब का मेहमान बनते ही पंजाब के सीनियर वजीर ने इस्तीफा वजीर आला उस्मान बुज़दार को भिजवा दिया।
हुकूमती ज़राए के मुताबिक अलीम खान ने इस्तीफा देने का फैसला रज़ाकाराना तौर पर किया। वजीर आज़म इमरान खान को सीनियर सूबाई वजीर की गिरफ्तारी की खबर बनीगाला सेक्रेटेरिएट में मिली। वजीर आज़म ने अलीम खान को फौरी तौर पर कानूनी रास्ता इख्तियार करने की हिदायत की। इमरान खान की हिदायत के बाद अलीम खान ने फैसला किया है कि ओहदा छोड़कर अदालत में केसेस का सामना करेंगे। पंजाब के सीनियर वजीर अलीम खान की गिरफ्तारी पर नून लीग का रद्द-ए-अमल। राना सनाउल्लाह कहते हैं नैब का तरीका गिरफ्तारी दुरुस्त नहीं है। तलाल चौधरी ने चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी का मुतालबा कर डाला। दूसरी जानिब शेख रशीद ने मार्च से पहले मजीद गिरफ्तारियों का बता दिया है। कहां से आए ये पैसे, कैसे कमाए ये पैसे? आमदनी से जायद असासों पर नैब ने पंजाब के सीनियर वजीर अलीम खान को पहले हिरासत में लिया, फिर गिरफ्तारी जाहिर कर दी। शेख रशीद कहते हैं पीटीआई के लिए उसके वजीर की गिरफ्तारी दो धारी तलवार है। मार्च से पहले मजीद गिरफ्तारियां हो सकती हैं। मेरा ख्याल है दोनों तरफ जाती है, पॉजिटिव भी जाती है, नेगेटिव भी जाती है। पॉजिटिव ये जाती है कि इंसाफ सबके लिए है और नेगेटिव ये जाती है कि हमारे एक मिनिस्टर हैं, उनके खिलाफ ये फैसला हुआ है। तो दोनों तरफ आप इसको देखें। लीगी रहनुमा राना सना ने समा से बात करते हुए कहा कि केस का तो पता नहीं, लेकिन नैब की गिरफ्तारी का तरीका दुरुस्त नहीं है। किसी को गिरफ्तार करने या ना करने का जो फैसला है उसकी कानून में जो इस वक्त प्रोविजन है, उस प्रोविजन को मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें जो है वो बेहतरी आनी चाहिए। तलाल चौधरी ने स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। पहले भी अलीम खान को नोटिस आया कि कहीं वो इनके जो वजीर आला ना बन जाए। अब फिर वजीर आला बनने की बात आई तो पता चला है कि फिर कार्रवाई हुई है। अगर करनी है तो सबसे पहले सबसे पुराने मुल्जम स्पीकर पंजाब असम्बली को गिरफ्तार करना चाहिए था। लीगी रहनुमाओं ने मुकदमात में मतलूब दीगर हुकूमती वज़रा के इस्तीफे का भी मुतालबा किया। कौम यकीन रखे इंसाफ और कानून के मुनाफी कोई काम नहीं किया जाएगा। अलीम खान की गिरफ्तारी के बाद तर्जुमान पंजाब हुकूमत शहबाज गिल ने अपने बयान में कहा कयासराइयाँ न की जाएं, सब कुछ मेरिट पर होगा। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने एक आला सतही मीटिंग कॉल की है 4:30 बजे आज, जिसमें गवर्नर और सीनियर मिनिस्टर्स शामिल होंगे और वो इस मामले पे अगला क्या लाहे अमल है इसका डिसीजन लेगी। तमाम काम मेरिट पे होंगे। जो इमरान खान साहब ने 22 साल से आपके साथ एक वादा किया हुआ है कि तहरीक इंसाफ, कानून, इंसाफ और मेरिट के साथ खड़ी होगी। उस्मान बुज़दार साहब का और इमरान खान साहब का आपके साथ यही वादा है कि इंशाल्लाह ऐसा कोई इकदाम नहीं किया जाएगा जो कानून इंसाफ के तकाज़ों को पूरा नहीं करता होगा। क्या सराइयाँ और जो अजम्पशंस हैं उनके ऊपर बातचीत ना की जाए। इस डिसीजन के बाद हम अपना हतमी और एक जो लाए अमल होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। सीनियर वजीर अलीम खान की गिरफ्तारी से मुताल्लिक वजीर आला और गवर्नर पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास खत्म हो गया है। इजलास में अलीम खान की पार्टी खिदमात को सराहा और मुस्ताफ़ी होने के फैसले की तारीफ भी की गई। मजीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे रियाज अहमद से। रियाज, मजीद क्या हुआ इस इजलास में, इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, जो सीनियर वजीर जो अब्दुल अलीम खान थे, नैब ने आज उनको गिरफ्तार किया और इसी हवाले से गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत जो है वो इजलास अभी कुछ देर पहले ही ख़त्म हुआ है। इजलास में जो है वो अब्दुल अलीम खान की गिरफ्तारी का मामला ज़ेर गौर आया और सबसे जो इजलास में अहम फैसला किया गया वो ये है कि अब्दुल अलीम खान ने जो ही उनकी गिरफ्तारी हुई तो उन्होंने वज़ीर आला पंजाब को इस्तीफ़ा भिजवाया, जिसको इस इस्तीफ़े भिजवाने पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया गया इजलास में। और साथ और ये भी कहा गया कि उनकी जो पार्टी के लिए जो खिदमात हैं उनसे उन्होंने तमाम वज़रा जो वहाँ पर बैठे हुए थे उन्होंने इज़हार यकजहती किया और साथ ये फैसला किया गया कि इस मामले पर ना तो सियासत की जाएगी और ना कोई सियासी बयान जारी किया जाएगा। और इसके अलावा उन्होंने इजलास में इदारों पर अपना एतमाद का इजहार किया और ये भी कहा कि जो अब्दुल अलीम खान हैं उस हवाले से कानून अपना जो है वो रास्ता खुद बनाएगा और उन्हें इंसाफ जो है वो मिलेगा। उन्होंने कहा कि साबका जो हुकूमतें थीं वो इदारों पर तनकीद करके उनके तशख़्ख़ुस को मजरू करती थी, लेकिन मौजूदा हुकूमत और ऐसा नहीं करेगी, बल्कि इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे होंगे और उन्हें उम्मीद है कि अब्दुल अलीम खान जो है वो जल्द आज़ाद होंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका रियाज, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया।
साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी के गिर्द नैब का घेरा तंग। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने LNG गैस में तफ्तीश के लिए 8 फरवरी को तलब कर लिया। नैब ने असलहा खरीदारी केस में साबिक IG खैबर पख्तूनख्वा नवीद मलिक के खिलाफ इंक्वायरी की भी मंजूरी दे दी है। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन सफदर, शहबाज शरीफ और साद रफीक के बाद नून लीग के एक और रहनुमा नैब के निशाने पर। कतर के साथ LNG मुआहदे स्कैंडल की इंक्वायरी का आगाज। नैब रावलपिंडी ने साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी को तफ्तीश के लिए 8 फरवरी को तलब कर लिया। शाहिद खाकान की तलबी का फैसला चेयरमैन जावेद इकबाल की ज़ेर-ए-सदारत नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड की बड़ी बैठक में किया गया। नैब हेडक्वार्टर में होने वाले इजलास में करप्शन के 3 रेफरेंसेस दायर करने की भी मंजूरी। कराची पोर्ट ट्रस्ट के साबिक चेयरमैन एडमिरल अहमद हयात और दीगर के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला। नैब इलामिया के मुताबिक अहमद हयात पर KPT की अराजी गैर कानूनी तौर पर अलॉट करने और कौमी खजाने को 18 अरब से जायद का नुकसान पहुँचाने का इल्जाम है। असलहा खरीदारी में अरबों रुपए की खुदबूर के इल्जाम पर साबिक IG खैबर पख्तूनख्वा नवीद मलिक के खिलाफ भी इंक्वायरी होगी। नैब ने साबिक वाइस चांसलर वली खान यूनिवर्सिटी डॉक्टर एहसान और दीगर के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी। कौमी एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन ने वाजे किया कि तफ्तीश और इंक्वायरियां मुबैना इल्जामात की बुनियाद पर शुरू की गयी। मुतलका अफराद का मौकफ सुनने के बाद मजीद कार्रवाई करने या न करने का फैसला किया जाएगा। डील नहीं, अब तो पैकेज की बात हो रही है। पैकेज में हसन, हुसैन, मरियम और इसाक डार भी शामिल हैं। रेलवे के वजीर शेख रशीद अहमद के तंज न रुक सके, कहा कोई ढील या डील वजीर आजम की इजाजत के बगैर नहीं हो सकती। 8 फरवरी को कौम के सामने ताज़ा तरीन अपडेट्स लाने का ऐलान भी कर गए। पहले अकेली डील की बात हो रही थी, अब पूरे पैकेज की डील हो रही है। उस पैकेज में हसन है, हुसैन है, मरियम बीबी है, इसाक डार है। कल मैं 7 तारीख को प्राइम मिनिस्टर से मिलूंगा, 8 तारीख को कौम को सारे हालात से बाखबर करूंगा। कौम को बताऊंगा ये डील या ढील या धक्का हो रहा है या नहीं हो रहा है। बंदे का पैकेज है या पूरे खानदान का पैकेज है या नहीं है। विकास कोई पैकेज और कोई डील प्राइम मिनिस्टर की इजाजत के बगैर नहीं हो सकती। पाकिस्तान की फौज एक अजीम फौज है, का अजीम तरीन जर्नैल है। वो पीछे रह कर इस मुल्क की जो खिदमत कर रहे हैं, सारी कौम बाजवा साहब को सल्यूट पेश करती है। फौज इस वक्त जमहूरियत के साथ खड़ी है, ऐसे करप्ट सियासतदानों की भी हिफाजत कर रही है। शहबाज शरीफ जैसे बंदे के साथ रेंजर्स चल रही हैं। इसका मतलब है वो सिस्टम को चलाना चाहते हैं। मैं इमरान खान की कमर नहीं लगने दूंगा। मैं कौम को सच्ची बात बताऊंगा। साद रफीक साहब को प्रोडक्शन ऑर्डर दें, मुझे कोई इतराज नहीं। ख्वाजा साद रफीक साहब को भी और सनाउल्लाह को दोनों के मेंबर बनाए जी, मुझे क्या इतराज है। पब्लिक अकाउंट कमेटी में प्राइम मिनिस्टर ने मेरा नाम डाला है। लोगों को रूल एंड प्रोसीजर पढ़ने चाहिए, दादागिरी नहीं करनी चाहिए। कानूनी महाज पर शदीद मुश्किलात में घिरे मलिक रियाज के लिए एक और बड़ी मुश्किल। कैंसर ने दोबारा आन घेरा। डॉक्टर्स ने ऑपरेशन तजवीज़ किया तो मलिक रियाज ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। मुबैना तौहीन अदालत केस में 12 हफ्ते के इल्तिवा की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। आपको इस्लामाबाद से रिपोर्ट करेंगे जुल्करनैन इकबाल। बड़े आदमी पर बड़ी बीमारी का दूसरा बड़ा हमला। प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज के जिस्म में कैंसर ने फिर सर उठा लिया। मुल्जिम के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा मलिक रियाज को इलाज के लिए लंदन जाना है। अदालती कार्रवाई 12 हफ्ते के लिए मौखर करने की इस्तदा की जाती है। इल्तिवा के लिए दायर दरखास्त में कहा गया है कि कैंसर का पहले भी ऑपरेशन हो चुका, मर्ज अब फिर बढ़ने लगा। रीढ़ की हड्डी मुतासिर हो रही है। डॉक्टरों ने दोबारा ऑपरेशन तजवीज किया है। लंदन में ऑपरेशन के बाद मुकम्मल सेहतयाबी में 8 हफ्ते लग जाएंगे। अदालत मर्ज की नौयत के पेश नजर कार्रवाई 12 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दे। अदालत ने मुकदमे की समाअत जुमेरात 7 फरवरी को मुकर्रर कर रखी है। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। JIT मंजूर नहीं, अदालती कमीशन बनाया जाए। सानेह साहिवाल में मकतूल खलील के लवाहिकीन अपने मौक़िफ़ पर डट गए। CTD की जानिब से दर्ज मुकदमा भी खारिज करने का मुतालबा कर दिया। लाहौर से रियाज अहमद की रिपोर्ट। सानिया साहिवाल की तहकीकात। पंजाब हुकूमत मुतासरा खानदान को मुतमईन करने में नाकाम। JIT की मुतासरीन से 2 मुलाकातें भी किसी काम न आई। मकतूल खलील के अहले खाना कहते हैं जब तक CTD की FIR खारिज नहीं होती तफ्तीश का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो हमारे खिलाफ FIR दर्ज हुई है, उसको खारिज किया जाए। परसों तो उन्होंने कहा ठीक है सुबह आए, बैठ के हम कर लेंगे, लेकिन कल फिर हम उनसे मिले हैं, उन्होंने कहा नहीं ये नहीं खारिज होगी। खलील और जीशान के घरों के बाहर JIT के नोटिस भी चस्पा हैं, लेकिन मुतासरा खानदान जुडिशल कमीशन बनाने पर ही इसरार कर रहे हैं। जब तक अदालती कमीशन नहीं बनाते हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वही अफसर मारने वाले हैं, वही
GIT बनाने वाले हैं, वही फैसला देने वाले, हम नहीं जाएंगे। दूसरी जानब ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम साहिवाल में तफ्तीश जारी रखे हुए है। वाक़े में मुलविस 6 एहलकारों को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मुल्ज़मान का 15 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। कराची में NA 243 के मकीनों को तब्दीली बिल्कुल रास न आई। गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जौहर में कचरे के ढेर और सीवरेज निज़ाम की तबाहाली ने मकीनों को अजाब में मुब्तला कर रखा है। मोहम्मद अली हफीज आपको रिपोर्ट करेंगे। गटर के ढक्कन लगाने वाले, कचरा उठाने का बेड़ा उठाने वाले, खुले मेन होल्स पर हुक्मरानों की तस्वीरें बनाने वाले, जब खुद अवामी ओहदा मिला तो तब्दील हो गए। ये तब्दीली सरकार के NA 243 से MNA मुंतखब होने वाले आलमगीर खान हैं, जो अब लापता हैं। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर लावारिस है। जगह जगह कचरा, सीवरेज का पानी फैला है। मेन होल्स ढक्कन से महरूम हैं। ढक्कन लगाने के माहिर आलमगीर खान इलाके के मसाइल को कब फिक्स करेंगे? आज तक हमें कभी यहाँ पे आलमगीर खान नजर नहीं आए, मगर हमने उनको वोट दे दिया तब्दीली को। तब्दीली तो नहीं आई, मगर ये गंदगी यहाँ पे आ गई है। कचरा जैसा है वैसे है, सड़कें और ज्यादा टूट गई हैं, ऐसे लगता हम लावारिस हो गए। आलमगीर कौन है इनका, कभी भी नहीं देखा इसको, ना सफाई कराते हुए देखा, ना यहाँ पे काम कराते हुए देखा है। गुलिस्तान जौहर के मकीन भी आलमगीर खान से मायूस हैं। MNA साहब सिर्फ सोशल मीडिया में नजर आते हैं, उन्होंने कोई किसी किस्म की भी तवज्जो इन मकीनों के लिए नहीं दिया। सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए लियारी में आलमगीर खान गटर के ढक्कन तो लगा रहे हैं, लेकिन अपने हलके में जाने के लिए तैयार नहीं। गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जौहर के लाखों मकीन तब्दीली के सम्राट से महरूम हैं। यहाँ के रहने वाले उस MNA की तलाश कर रहे हैं जिन्होंने इलेक्शन जीतने से कबल बड़े बड़े वादे किए थे। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। तो आपने देखा कि शहरी तो नाराज हैं, लेकिन फिक्स इट मुहिम के बानी आलमगीर खान अपने हल्के NA 243 में कितने मसाइल फिक्स करवा पाए, अली हसनैन से जानते हैं। आज की रिपोर्ट के बारे में बात करने से पहले ये कुछ सीन है जो मुलाहिजा फरमाए। फिक्सिट मुहिम के ही बानी है जनाब आलमगीर खान साहब, जो कि अब कराची के NA 243 के हल्के के मुंतखब MNA हैं। इनकी मुहिम देखकर ये यकीन होता है कि इन्होंने अपने हल्के में सिविक इशूज़ पर खूब काम किया होगा। खैर, तमाम हल्के की बात तो आपको नहीं सुनवा सकते, लेकिन इसी हल्के के इलाके गुलिस्तान जौहर के मकीनों की बात आपको सुनवाते हैं और देखते हैं यहाँ कितने मसाइल फिक्स हो गए हैं और कितनों पर अभी फिक्सिट लिखना बाकी है। MKM हो, PTI हो, नून लीग हो, कोई भी हो, ये सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद के। आलमगीर खान है, वो उस वक्त गटर पे वो ढकने लगा रहे थे और वो कायम अली शाह का वो नाम लिख रहे थे उसके ऊपर। उसके बाद से फिर उनकी शक्ल नहीं देखी जब से वो MNA बने। ना लोकल गवर्नमेंट, ना सिंध गवर्नमेंट, ना ये कुछ कर पा रहे हैं। सफर हम लोग कर रहे हैं। बच्चे स्कूल के लिए जाते, सुबह अजाब होता है यहाँ से निकलना। वोट के बाद तो बड़े खिदमतगार बन जाते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद फिर कौन नजर आता है। हमारे यहाँ मेहमान आने वाले ये कहते हैं कि हम आपके घर में आए तो क्या नालियाँ और गलियाँ फैलते हुए आए। एक बात से तो आप भी मुत्तफिक होंगे कि आज का दौर साइंस का दौर है और साइंस खूब तरक्की कर रही है, लेकिन NA 243 के इलाका मकीन इस बात की फरियाद करते हैं कि काश साइंस ऐसी तरक्की कर ले कि मुंतखब नुमाइंदे तस्वीरों से निकल के बनफ़्से नफीस खुद इनके सामने आ जाए और इनके मसाइल सुनकर हल भी करें। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के साथ अली हसनैन, समा, कराची। जबकि दूसरी जानिब MNA आलमगीर खान कहते हैं उनमें कोई तब्दीली नहीं आई, पहले की तरह ही काम कर रहे हैं। सीवरेज के मसाइल हल नहीं हो रहे, जल्द ही वज़ीर आला हाउस जाकर एहतजाज करेंगे। वो आंखें मैं कहाँ से लाऊं जिससे मैं आपको वो आलमगीर दिखा सकूं। कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि मुखालफी तंग है कि ये MNA है या अभी वही फिक्स्ड वाला है। आज हल्का NA 243 में जो काम हो रहा है, मैं शर्तिया कह रहा हूँ मुस्तफ़ा कमाल के दौर में इतना काम नहीं हुआ। अब ये फायदा है कि मेरा जो डंडा है ना वो और मजबूत हो गया इस ओहदे के साथ। जहाँ इदारे अपना रोना रोते हैं, बहानेबाजी करते हैं, वहाँ मैं एहतजाज करता हूँ।
बहुत जल्द मैं सीएम हाउस के हदूद में दोबारा घुसूंगा। हल्के में 70 से ज्यादा कंप्लेन है सीवरेज की। मेरे पास लड़ने का इख्तियार है। 12वीं तरमीम के बाद इदारे नहीं हैं वफाकी हुकूमत के पास, मेयर के पास भी नहीं है, लेकिन मेयर से मुझे शिकवा रहता है वो लड़ता नहीं है, एहतजाज नहीं करता। जहाँ मेरे वसाइल ख़त्म होते हैं वहाँ हमारा एहतजाज शुरू होता है। जल्द मैं सीएम हाउस के बाहर आपको नजर आऊँगा। कराची के रेस्टोरेंट में खाना देर से मिलने पर गोलियां चली, मैनेजर जख्मी हुआ। अदालत ने साबिक रुकने सिंध असम्बली के भतीजों को रिमांड पर जेल भेज दिया है। रेस्टोरेंट मलिर का भतीजे साबिक एमपीए मेहताब अकबर राशिदी के मुस्तफा और अथर खाना सर्व करने में देर क्या हुई, बात इतनी बढ़ गई कि गोलियां चल गईं, जिससे रेस्टोरेंट मैनेजर जख्मी हो गया। साबिक एमपीए के गिरफ्तार भतीजों मुस्तफा और अथर को मलिर कोर्ट में पेश किया गया। मुल्जिम मुस्तफा ने बताया कि झगड़ा खाना देर से देने पर हुआ, लेकिन फायरिंग रेस्टोरेंट के मैनेजर ने की। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि जिस असले से फायरिंग की गई वो अभी बरामद करना है। अदालत ने दोनों मुल्जिमान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। कराची में जाली, फैंसी और बगैर नंबर प्लेट्स के घूमने वाले अब नहीं बच पाएंगे। वजीर हो या मुशीर पकड़े गए तो जुर्माना भी होगा, गाड़ी भी जब्त हो सकती है। साद साबरी की रिपोर्ट। वजीर का बेटा हो या खुद मुशीर, अब भरम नहीं चलेंगे। कराची में शाहराहों पर जाली, फैंसी नंबर प्लेट लगाकर घूमने वाले बाज आ जाएं, क्योंकि कानून का डंडा चल रहा है। इनसे मिलिए, इन्हें पुशअप लगाते तो देखा होगा। जी हाँ, ये है मुशीर खेल सिंध मोहम्मद बख्श मेहर। गाड़ी और नंबर प्लेट बैरून मुल्क की है। ट्रैफिक पुलिस ने मेट्रोपोल के करीब इन्हें रोक लिया। अरे नहीं, सजा के तौर पर पुशअप नहीं लगवाए, बस 500 रुपए का चालान हुआ। ये मेरे ड्राइवर से गलती हुई है नंबर प्लेट ना लगाने की, तो मैं उसका जो है चालान में भर रहा हूँ। खबरदार, साबिक वजीर के साथ बैठकर ये मत समझिएगा कि आप बच जाएंगे। मेरे पास लाइसेंस नहीं था, लाइसेंस मैं भूल गया हूँ जहाँ पे मैं ठहरा हूँ वहाँ पे। मेरे साथ आयतुल्ला दुरानी साहब बैठे हैं, सेनेटर मीर सत्तार बलोच साहब हैं। साबिक विफाकी वजीर आयतुल्ला दुरानी के साथ जाने वाले शख्स का चालान कर दिया गया। उधर गुलबर्ग से गुजरने वाला पुलिस एहलकार भी ना बच सका। हेलमेट क्यों नहीं लगाया, ये लो चालान की पर्ची। बगैर हेलमेट जाने वाले पुलिस एहलकार पर 500 रुपए का चालान कर दिया गया। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ साद साबरी, समा, कराची। सिंध पुलिस के अफसरान की बेगमात की जानिब से सिपाहियों से घर के काम कराने का इंकशाफ हुआ है। कांस्टेबल मोहम्मद यूनुस फट पड़े, कहते हैं सिपाही हूँ, शहीद होने को तैयार हूँ, लेकिन बच्चों के डायपर तब्दील नहीं कर सकता। उन्होंने एसपी बदीन हसन सरदार की अहलिया पर इल्जामात लगा दिए। पोस्टिंग हसन सरदार साहब नियाजी साहब के बंगले पे, वहाँ पे मैं बंगले के ऊपर जब नौकरी करता हूँ तो इनकी वाइफ जो है वो मुझे जो है उल्टे सीधे अल्फाजों से नवाजती हूँ। अर्जली नौकरी पे भेजा था मैं और बच्चों की नौकरी पे मामूर कर रखा। 2 मरतबा इसी तरह मैं इनके पास से नाराज होकर गया तो इन्होंने मुझे क्वार्टर गार्ड करवा दिया। क्वार्टर गार्ड करने के बाद मुझसे दंड निकलवाया। मैं ये चाहता हूँ कि मैं पुलिस के अंदर शहीद होने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझसे इस किस्म के घटिया काम ना करवाए जाए। मैं आईजी साहब से अपील करता हूँ। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे शाहनवाज अली। शाहनवाज, अनोखा इंकशाफ किया गया है, क्या कोई कार्रवाई की गई है इस हवाले से? देखिए, जैसा कि आपने बयान भी सुना, ये सिक्योरिटी जोन 2 में तैनात है। मोहम्मद यूनुस इनका नाम है। ये एसपी बदीन के बंगले पर तैनात है सिक्योरिटी पर, जबकि इनकी जानिब से ये इल्जाम लगाया गया है कि जो एसपी सरदार हैं, इनकी वाइफ इनसे घरेलू काम करवाती है और अपने बच्चों के जो है डायपर्स और दीगर जो है काम कराने करती है। अगर मना किया जाए तो इन्हें धमकियां दी जाती हैं और इनके खिलाफ जो है इनके घर पे, अगर इस काम पे ना जाए तो इनके घर पे मोबाइल भी भेज दी जाती है। ये सख्त परेशान है, जबकि हसन सरदार का कहना है कि ये छुट्टियों पे हैं, 16 दिन से गायब हैं और ये अपनी कोताहियां छुपाने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। इस वाक़े की जो है तहकीकात शुरू कर दी गई है। जी सही, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया शाहनवाज अली।
खैबर पख्तूनख्वा में जिल्द की बीमारी लशमीनिया ने पंजे गाड़ दिए हैं। सिर्फ एक साल में 21,000 से ज़ायद अफराद शिकार हुए। कौन कौन से अजला लपेट में हैं, जानते हैं बुशरा भट्ट की रिपोर्ट में। हुस्न से भरपूर सूबा खैबर पख्तूनख्वा इन दिनों एक मच्छर के खौफ में मुब्तला है। भूरे रंग का मच्छर जिसे सैंड फ्लाई कहते हैं, उसने अपने डंग सूबे के 10 अजला में फैला दिए हैं। सिर्फ एक साल में 21,000 अफराद इसके शिकार हो चुके हैं। सबसे ज्यादा मुतासिर हुए खूबसूरत कबायली इलाके। 7 अजला की बात करें तो उसमें खैबर सबसे ज्यादा मुतासिर मालूम होता है। जिला खैबर में 9,378 केसेस रिपोर्ट हुए, मोहम्मद में 5,373, बाजोड़ में 2,800, शुमारी वजीरिस्तान में 443, जनूबी वजीरिस्तान में 354, कुरम में 225 और औरकजई में 163 अफराद मच्छर काटने से जिल्दी मर्ज में मुब्तला हो गए। इस तरह के दीगर 10 अजला में भी केसेस की तादाद खासी मौजूद है। सिर्फ करक में लशमीनिया के 1,017 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। महकमा सेहत ने 7 कबायली अजला में इसकी ट्रीटमेंट के लिए 15 सेंटर्स बनाए हैं। डॉक्टर्स कहते हैं ये मच्छर अफगानिस्तान से ट्रेवल करके इस सूबे में पहुंचा है। अवाम से दरखास्त है कि वो इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें और जहां ये मच्छर नजर आए उस पर कीड़े मार दवा से हमला कर दे। बुशरा भट्ट, समा, पेशावर। लशमीनिया बीमारी है क्या और इससे बचाव कैसे मुमकिन है, जानते हैं सज्जाद हैदर की इस रिपोर्ट में। लशमीनिया की बीमारी खैबर पख्तूनख्वा में नई नहीं। छोटे भूरे रंग का मच्छर डंग मारे तो आम मच्छरों की तरह ही लगता है, लेकिन इंसानी जिल्द में इसका जहर फैलने लगता है। मच्छर के काटने और दाना निकलने के दरमियान 2 से 4 महीने लगते हैं, जिसके बाद जिल्द पर बड़ा दाना नुमदार होना शुरू हो जाता है। जिल्द मुसलसल खुश्क होती रहती है। किसी किस्म की क्रीमें, मरहम या लोशन काम नहीं करते। सबसे पहले एक छोटा सा सुर्ख सा दाना बन जाता है। उस दाने में ना कोई खारिश होती है, ना कोई तकलीफ होती है। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ के जो है ना एक बड़ा दाना सा बन जाता है। इसके इलाज के लिए डॉक्टर्स एंटीबायोटिक इंजेक्शन तजवीज करते, जो रोजाना 1 से 2 लगाए जाते और 3 हफ्तों तक इलाज जारी रहता है। इसकी कोई हिफाजती वैक्सीन फिलहाल मौजूद नहीं। इस वक्त तो मार्केट में चूंकि अवेलेबल ही नहीं है, लेकिन जो WHO से हमने मंगवा भी रहे हैं, इट्स अराउंड 600 रुपीज पर वाइल, क्योंकि वो कह रहे हैं। डॉक्टर्स कहते हैं वायरस से बचाव के लिए सफाई का खास ख्याल रखा जाए और खुद को मच्छरों से बचाया जाए। घरों में मच्छर मार स्प्रे किया जाता रहे। कैमरा टीम के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत लशमीनिया को काबू करने के लिए फ़ाल हो गई है। आगाही मुहिम के साथ साथ दवाओं की कमी को पूरा करने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से मदद मांग ली है। केपी में इस वक्त तकरीबन 21,000 या 21,000 के केसेस जो है वो इस वक्त हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। आगाही प्रोग्राम हमने शुरू किया है। हमने अपनी टीमें बनाई हैं जो कि इलाकों में जाके उन लोगों को आगाह करते रहते हैं। उसके अलावा स्प्रे उन इलाकों में किए जाते हैं ताकि सैंड फ्लाई जो है वो काटने से लोग बच जाए। जो इसका फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग है ग्लोकन टाइम, वो हमारे पास इस वक्त मार्केट में आम तौर पर अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमने WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ हमने एक MOU साइन किया हुआ है और इनका फर्स्ट ट्रेन जो है वो रवाना हो गया है, जो कि तकरीबन 11,000 वायल उसमें होंगे और वो हमें 8-10 दिनों में इंशाल्लाह पहुंच जाएगा। आमिर खान पाकिस्तान से बॉक्सिंग खत्म कर रहे हैं। ओलंपिक मेडलिस्ट बॉक्सर हुसैन शाह ने इल्जाम लगा दिया, कहते हैं एमेचर बॉक्सिंग खत्म हो गई तो ओलंपिक, एशियन गेम्स और इस्लामिक गेम्स में पाकिस्तान के लिए मेडल्स कोई नहीं जीतेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट करके बोलता हूँ, प्लीज़ ये आमिर खान को प्लीज़ रोकें ताकि ये पाकिस्तान की बॉक्सिंग ख़त्म ना कर दे, क्योंकि जब अमेचर से प्रोफेशनल बॉक्सिंग में ले जाएगा तो बॉक्सिंग अमेचर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और आमिर खान मुझे लगता है हम बॉक्सिंग को ख़त्म करना चाहता है, पाकिस्तानी बॉक्सिंग को, जो मेरे समझ में आ रहा है, जो मैंने जितने तक मैंने खेली। अगर आप सोचते कि वर्ल्ड लेवल ले जाऊँ तो वहीं ले जाएँ इंग्लैंड में, मगर अमेचर खेलने दें उनको। अगर अमेचर नहीं खेलेंगे तो बॉक्सिंग नहीं पाकिस्तान। मुझे आप ये बताएं, अगर अमेचर नहीं खेलेंगे, ये प्रोफेशनल खेलेंगे, तो एशियन गेम कौन खेलेगा, ओलंपिक गेम कौन खेलेगा, साउथ एशियन गेम कौन खेलेगा, ये कौन खेलेंगे? फिर तो पाकिस्तान का स्पोर्ट खत्म कर रहे हो आप। पाकिस्तान बिल्कुल बॉक्सिंग खत्म कर रहे हो आप।
तो प्लीज़ इमरान खान से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ इसको रोकें। कराची में मां ने अपने ही लख्ते जिगर को समंदर में फेंक दिया। ऐसा क्या हुआ कि 2.5 साला मासूम की जान ले ली? गुत्थी सुलझाने के लिए शौहर को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। साउद बिन मुर्तजा रिपोर्ट करेंगे आपको। दुनिया का कोई भी इम्तिहान हो, आंधी आए या तूफान हो, माँ का आंचल ही तो है जो अपनी औलाद को छुपा लेता है। मगर कराची की ये पढ़ी लिखी माँ शकीला इतनी संगदिल कैसे हो गई कि अपनी 2.5 साला मासूम बेटी अनम को समंदर में फेंक कर उसकी जान ले ली। पुलिस वाकये की हर जाविये से तफ्तीश कर रही है। हालात का जिम्मेदार वालिद को भी ठहराया। इलाज चल रहा था तो बच्ची का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वालिद पे है, उसको ख्याल रखनी चाहिए। वालिद नहीं कर सकता तो उसकी जो है कोई इमीडिएट जो फैमिली गार्डियंस हैं वो उनको करना चाहिए था। इस तरीके से आपने बच्ची उसके हवाले कर दी तो कुछ न कुछ तो होना ही था। ससुराल वाले तो शकीला को पैदाइशी जहनी मरीजा ठहरा रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा था तो फिर उसने BBA तक तालीम कैसे हासिल कर ली? शकीला बच्ची को शौहर के घर से लेकर गई तो फिर किसी ने उसको ढूंढा क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि शादी के बाद शौहर और उसके अपने घर वालों के रवैये ने उसे जहनी मरीजा बना दिया? शकीला का शौहर कहाँ है? पुलिस उसे भी शामिल तफ्तीश करेगी। हम जो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे वो ऐसे हालात उसने बनाए उसके खिलाफ अभी तो उसको शामिल तफ्तीश करने का फैसला किया गया है। मुल्जिमा शकीला 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की हिरासत में है। खबरदार, कराची की शाहराहों को रात के रेस का ट्रैक ना बनाएं। गुलबर्ग में कार रेस लगाने वालों ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। शाहराए पाकिस्तान पर रात गए 2 कार सवार रेस के दौरान एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे कि इस दौरान एक गाड़ी बेकाबू हो गई और मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला, जिससे अली नामी शख्स जाँ भाग जबकि दूसरा जख्मी हो गया। पुलिस ने ड्राइवर बिलाल को हिरासत में ले लिया है। नौजवान का कहना है कि वो रेस नहीं लगा रहा था। मेरी गाड़ी ऑलरेडी चल रही थी, मैंने गाड़ी से जस्ट ओवरटेक किया था एक गाड़ी को। मैं अपने लेफ्ट लाइन पे आया था, लेफ्ट लेन पे आया हूँ, वो घबराने की वजह से मेरी लाइन पे आ गया और मैंने उसको बचाने की कोशिश करी। मैं अपनी गाड़ी पोल पे भी हिट करी, पूरी गाड़ी लेफ्ट कर दी, लेकिन उससे मेरी गाड़ी थोड़ी हिट हो गई क्योंकि वो बिल्कुल मेरी लाइन में आ चुका था। पूरी बाइक लेके वो इस साइड पे आ गया था, मैं उसको बचा नहीं पाया। मगरमच्छों की अफजाइश नस्ल या नस्ल कुशी। फैसलाबाद में कायम पाकिस्तान का वाहिद ब्रीडिंग सेंटर 5 साल से एक भी मगरमच्छ पैदा न कर सका। वजह क्या है, जानते हैं अब्दुल अहद की इस रिपोर्ट में। मगरमच्छों का रिसर्च सेंटर बेजुबानों की जान लेने लगा। फैसलाबाद के गटवाला ब्रीडिंग सेंटर में 5 साल पहले 20 मगरमच्छ मौजूद थे, जिनमें से 15 इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस मर गए। लेकिन वाइल्ड लाइफ के डिप्टी डायरेक्टर साहब अच्छा है कि गुन गाते हैं। RTLT जो है ना वो एक नेचुरल फैक्टर है, किसी का इसमें कोई कसूर तो नहीं है। लाइफ जो है, लाइफ का दूसरा नाम डेथ है। वेटरनरी ऑफिसर कहते हैं अफजाइश ना होने की बड़ी वजह कुदरती माहौल फ्राहम ना करना है। काफ़ी देर पहले इनको शिफ्टिंग भी हुई है इनकी कुछ क्रोकोडाइल्स की। दूसरा हमने एज पर रिकॉर्ड इनके अंडरस्टैंडिंग के हमने देखा है कि इनको कोई प्रोडक्शन की एफिशिएंसी के लिए मेडिकेशन नहीं दी गई। 2014 में मगरमच्छ के 10 बच्चों की पुरस्रार हिलाकत पर डिप्टी डायरेक्टर को मुअत्तल कर दिया गया था। महकमा वाइल्ड लाइफ गुज़िश्ता 5 सालों से एक मगरमच्छ का बच्चा भी पैदा न कर सका। कैमरामैन कदीरुर रहमान के साथ अब्दुल अहद, समा, फैसलाबाद। ताज़ा सब्जियां उगाओ, सेहत बनाओ। मुल्तान में शहरी बाजार की सब्जियों की बजाय अच्छी सब्जियों के लिए घर में किचन गार्डन को तरजीह दे रहे हैं। राशिद हमीद की रिपोर्ट। मुज़र सेहत और महंगी सब्जियों से छुटकारा पाओ। ताज़ा सब्जियां अब घर में ही उगाओ। मुल्तान में महकमा ज़राअत ने किचन गार्डन्स के लिए सस्ते बीज मुतारिफ करवा दिए। साफ सुथरी सब्जियां जो है ना वो घरेलू सार्फिन के लिए मुहैया करने के लिए हम जो है ना 50 रुपए फी पैकेट जो है महकमा ज़राअत जो है वो सब्सिडाइज रेट पे 8 से 10 सब्जियां जो है ना वो दे रहा है। मौका से फायदा उठाते हुए शहरियों ने भी घर में ही सब्जियां लगाना शुरू कर दी। ये किचन गार्डन लगाई है हमने। सब्जियां साफ पानी, साफ सुथरा पानी लगता है, गंदा पानी नहीं लगता। हम खुद भी खाते हैं, दोस्तों को भी जरूरत होती है उनको भी दे देते हैं। स्प्रे और गंदे पानी से पाक पालक, शलजम,
मूली, गाजर और दीगर सब्जियां जायके में है बेमिसाल। सेहतबख्श सब्जियों के हसूल के लिए शहरी किचन गार्डनिंग के मंसूबा से मुस्तफीद हो रहे हैं। कैमरामैन महबूब चौधरी के साथ राशिद अमीर, समा, मुल्तान। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम 7 से 8। देखते रहिए समा।